नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी टेट सुपर टेट का सिलेबस जारी हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका सिलेबस आ चुका है। और ऐसे में पेपर कब हो सकता है सुपर टेट का, तो मेरी तरफ से दोस्तों जनवरी पेपर मान लीजिएगा। मेरी तरफ से आप जनवरी पेपर मान के चलिए, क्योंकि यूपी टेट के बाद ही आपका सुपर टेट होगा। और आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कितने नंबर हमें लाने चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन पूरा हो सके। तो मैं जो एक्स वाई जेड लिख लेता हूं। एक्स वाई जेड कोई बच्चा है जिसका मैं आपको जो है एग्जाम्पल बताने वाला हूं। और हमें दोस्तों कितने नंबर लाने हैं सुपर टेट में और एकेडमिक कैसे निकलेगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों 2026 का संदर्भ और सिलेबस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जिम्मेदारी संभाली है। और 28 जनवरी 2026 को आयोग ने सिलेबस जारी कर दिया है। महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। पूरी तरह 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उस पर ही सिलेबस आपका डिपेंड है, वैसा ही है। नियम स्पष्ट है, अब बारी है तैयारी की। साथियों फाइनल मेरिट का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। 40 और 60 का नियम दोस्तों चलने वाला है, यानी कि ये सुपर टेट और ये आपका एकेडमिक। एकेडमिक मेरिट 40%, सुपर टेट, टेट लिख लेना, इसको टैक्स लिखा हुआ है, कितना परसेंट, 60%। आपकी फाइनल मेरिट 100% से बनेगी। यह केवल एक परीक्षा नहीं है बल्कि आपके पिछले परिश्रम यानी कि एकेडमिक और वर्तमान प्रदर्शन सुपर टेट का आयोग है। भाग एक, पहले मैं इसको समझा देता हूं। 10% का नियम क्या है ये, यानी कि 40% आपकी जो है एकेडमिक। 4 स्तरों में रखा गया है। हाई स्कूल का 10%, जितने नंबर हैं आपके उसका 10%। इंटरमीडिएट में जितने नंबर हैं उसका 10%। ग्रेजुएशन में जितने नंबर है उसका 10%। और बीटीसी या डीएलएड में जितने नंबर हैं उसका 10%। एक चीज ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में प्राइमरी के लिए केवल बीटीसी, डीएलएड और एनआईओएस मान्य हैं, बीएड शामिल नहीं है। अब केस स्टडी, जैसे कि मैंने बताया एक्स वाई जेड, कोई ये बच्ची है एक्स वाई जेड, मैं कोई भी नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर। तो इसका एकेडमिक गुणांक देख लेते हैं। मान लीजिए हाई स्कूल में स्कोर है इसका 70%, तो 70% का यानी कि 70% का 10% निकाल लीजिएगा, 7 नंबर आपके बन गए। उसके बाद 70% है इसका इंटर में, तो 7 नंबर इसके बन गए। ग्रेजुएशन में है 60%, 6 नंबर हो गए। और बीटीसी या डीएलएड में है 80%, तो 8 नंबर हो गए। टोटल नंबर हो गया, इसका गुणांक कितना हो गया, कुल एकेडमिक गुणांक हो गया 28। अब 28 ये कनेक्ट नहीं होंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, इनमें आपके निकलने वाले हैं। कैसे कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा चित्रों के माध्यम से। देखो सुपर टेट 60% वेटेज, यानी कि 2 स्टेप का गणित समझेंगे। स्टेप फर्स्ट, परीक्षा में कितने अंक मिलेंगे आपको, 150। क्या हो रहा है ये वाइट वाइट, प्रतिशत निकालना है आपको और उस प्रतिशत का भी 60% आपको निकालना है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है, सुपर टैट के अंक महत्वपूर्ण होते हैं। केस स्टडी जैसे कि मैं बात कर रहा था एक्स वाई जेड की, तो एक्स वाई जेड का सुपर टैट का गुणांक जो है, सुपर टैट में 150 में से उसके अंक हैं 95। ठीक, 95 है, कितने में से, 150 में से अंक कितने आए उसके, 95। तो नंबर कितने आ गए यहाँ पर, परसेंटेज कितना आ गया, 63.33, यानी कि लगभग ये आपका हो जाता है। देखो अब जो ये आया है इसका भी क्या होगा, इसका भी 60% निकलेगा। अब यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग, टोटल इसके लगभग 38 बन गया है। सुपर टैट का गुणांक कितना हो गया, 38 हो गया। और जो एकेडमिक था वो कितना था हमारा, भी मैंने देखा बताया था आपको, 28। ठीक, 28 और 38 को जोड़ लेते हैं तो फाइनल गुणांक कितना बन जाएगा आपका, 66। ठीक है, अब ये सवाल है कि 66 का स्कोर चयन के लिए सुरक्षित है, तो वो समझ लीजिएगा। यहां पर स्कोरिंग का गोल्डन रूल क्या है। सुपर टैट में सुपर टैट में हर 5 सही प्रश्न आपके गुणांक को 2 अंक बढ़ा देते हैं। ठीक है, 2 अंक बढ़ा देते हैं। 95 अंक है आपके सुपर टैट में, गुणांक कितना हो गया, 38 हो गया।
मान लीजिए आपके 100 अंक हो गए तो गुणांक 40 हो जाएगा और 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि 38 में 2 ऐड हो गए, कितना हो गया 40 हो गया। उसके बाद आपके 105 अंक हैं तो 2 और जुड़ जाएगा, आपका 42 गुणांक हो जाएगा। इस प्रकार से ये आप समझ सकते हैं। अगर एकेडमिक कम है तो सुपर टेट में ज्यादा प्रश्न करने होंगे आपको, ताकि उसकी भरपाई हो सके। रियलिटी चेक देख लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के आंकड़े हम समझ लेते हैं दोस्तों। कैटेगरी वर्सेस कट ऑफ गुणांक, तो जनरल का गया था लगभग 67 से 71। ठीक, ये आपका दोस्तों जा सकता है इस बार भी। आपका स्कोर है XYZ का 66, जो अभी मैंने आपको बताया था गुणांक, तो यहां पर आप सेफ हैं। और ओबीसी 66.7 और SC ST 60 से 61। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने XYZ लिखा है XYZ, थोड़ा सा दोस्तों जब मैं लिख रहा हूं तो वाइट वाइट हो रहा है। XYZ का स्कोर जो है 66 जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पिछली बार मतलब 69 सीटें थी, इस बार कंपटीशन और भी तगड़ा होने वाला है। ठीक है, सुरक्षित सीट क्या हो सकती है आपकी? देखो, अगर यहां पर देख लीजिएगा 120 पर तो बहुत ज्यादा सुरक्षित है आप लोग, 115 पर भी सुरक्षित से ही हैं। अगर आप 100 से 115 के बीच में हैं तो चेतावनी है, 100 से कम है तो रिस्क कह सकते हैं। पिछली भर्ती के आंकड़ों को देखते हुए 115 अंक भी कम पड़ सकते हैं। लक्ष्य आपको 120 प्लस बनाना है। अगर आप 120 प्लस लाते हैं तो एकेडमिक गुणांक कम होने पर भी चयन होने की संभावना बन जाती है। तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी तैयारी को दोस्तों आपको आज ही गति देनी है, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, और जल्दी से जल्दी आप लोगों को सुपर टेट की तैयारी करनी है। जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो वो अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं या हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स से पढ़ सकते हैं। हमारे नोट्स हैं हस्तलिखित नोट्स, जो आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8077 677432। लिख देता हूं 8077677432। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग। और 2026 के लिए यूपी टेट के हस्तलिखित नोट्स मंगा सकते हैं, और सुपर टेट के नोट्स भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कराने वाले हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा बदलाव करना है हमें, तो तब आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।